जो भी सुना है अभी तक वो सब यही बताते हैं कि गाय को चारा खिलाइए, हरा, मतलब चारा खिलाओगे गाय को तो मरकरी बेटर होगा। बिल्कुल भी नहीं, हरा चारा अगर बकरी को खिलाते हैं तो मरकरी ठीक होता है, गाय को खिलाते हैं तो वीनस ठीक होता है। सर गाय तो मिल जाती है, बकरी किधर से ढूंढे? अगर शेर को खिला देंगे तो सारे 9 के 9 प्लेनेट ठीक हो जाते हैं। वही सर, क्योंकि किसी को रेमेडीज में ऐसा देना है बकरी का तो क्या करे? तो उसको बोलिए शेर को हरा चारा खिलाए, किसी शेर को ढूंढे, उसको हरा चारा खिला दे, वो ठीक हो जाएगा। उसको घड़े वाला दे देंगे ना सर रेमेडी फिर। उसको घड़े वाला रेमेडी दे सकते हैं। और जिनकी मरकरी खराब होता है उनके घर में बंद घड़ियां पड़ी होती हैं जरूर, उनके घर में कोई ना कोई घड़ी बंद जरूर मिलेगी, तो उसको बोले अपने घर की घड़ियां जो है चला दो। ओके। सूर्य को अगर ठीक करना है, सूर्य को ठीक करने के लिए एक अच्छा उपाय होता है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है सर। सूर्य को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक तो सिंपल सा तरीका तो सबको पता ही है, सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाने का उपाय इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि 1 लाख रुपए का रूबी शायद काम ना करे, पर सूर्य को जल चढ़ाना जरूर काम करेगा। रमा देवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, अभी पहले कनेक्शन लो था, अभी ठीक है। सूर्य को करने के लिए मैडम आपने थोड़ी एडवांस रेमेडी मांगी थी, तो मैं एडवांस रेमेडी दे रहा हूँ। एडवांस रेमेडी का मतलब ये होता है कि ये देर से काम करती है, इसलिए इनको एडवांस बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए एडवांस बोलते हैं। किस लिए एडवांस बोलते हैं इनको? क्योंकि ये काम बहुत देर से करती है, बाद में करती है, पहले छोटी छोटी रेमेडी जल्दी काम करती है ना। ठीक है, ये रेमेडी ज्यादा काम करती है, जल्दी काम करती है, इसलिए इनको एडवांस बोलते हैं। एडवांस मोबाइल होता है ना, जल्दी कनेक्ट हो जाता है, जल्दी कनेक्ट। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सूर्य के लिए आपको क्या करना है? सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष से करना है, वो बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा मून को ठीक करने के लिए अगर हो सके तो पूर्णमासी का, पूर्णिमा का एक व्रत करें। पूर्णिमा का व्रत करना, बिना नमक के खाना खाना पूर्णिमा को बहुत अच्छा है। मंगल को ठीक करने के लिए अगर मंगल परेशान कर रहा है, कहीं से किसी को ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में से कहीं किसी को ब्लीडिंग हो रही है, जैसे पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड्स ज्यादा आ रहे हैं किसी फीमेल को, तो गेरू जो होता है, लाल रंग का गेरू होता है, वो चलते पानी में बहाएं, रनिंग वाटर में। गेरू समझते हैं आप लोग? गेरू समझती है रमा देवी आप? हाँ जी। नहीं सर, वही पूछने वाली थी आपसे। गेरू वो जो गमले के चारों तरफ जो लाल रंग का वो करते हैं ना, लाल मिट्टी सी, लाल मिट्टी गमले को होती है, पेंट करते हैं उससे एक तरीके से, गमले को sort of। उससे वो करते थे, अभी भी करते हैं। गेरू आराम से मिल जाता है गमले वालों के पास। हाँ, 10 पेंट करते हैं ना सर गमले को। हाँ, कच्चा पेंट होता है, 10 रेड रुपए जो का गमले आता होते है, हैं। 10-15 रुपए हाँ। का आता है, वो चलते पानी में बहाने से बहुत इफेक्टिव होता है। मंगल में जिसको ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं से बॉडी से रुक नहीं रही हो। और क्या चाहिए? गल है ना सर। जुपिटर का उपाय क्या है? रमा देवी आप बता दो 1-2 उपाय मेरे को। सैटर्न के लिए सर। आप बताइए क्या होता है सैटर्न के लिए? नहीं आप बताइए सर, यहाँ मुझे कंफ्यूज हो, क्लास चल रही, कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा, सैटर्न के लिए सबसे अच्छा उपाय, वैसे ये छोटा सा है, इस पे लोगों को मजा नहीं आता, पर ये सबसे अच्छा उपाय तो ये है, आप अपने लिए जरूर करिए। ये आप उपाय जरूर करिए। आप लोग शनिवार को पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाइए, तो शाम को सूर्यास्त के बाद
ठीक है, ये बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को ये देंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, वो बोलेगा ये तो मुझे भी पता है। कौन सा ऑयल? सरसों ऑयल सर? आइदर सरसों या तिल, आइदर सरसों या तिल। अच्छा, हम किसी को बोलते हैं सरसों के तेल का दीपक जलाओ, कुछ दिनों बाद वो आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मेरी वाइफ की तो तबीयत और बिगड़ गई। मैंने कहा यार सरसों का तेल का दीपक जलाने से तबीयत तो नहीं बिगड़नी चाहिए। तो मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोला मैं घी का दीपक जला रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैंने सोचा घी का दीपक और बढ़िया असर करेगा, जब सरसों का इतना अच्छा असर कर रहा था तो मैंने घी का दीपक जलाना शुरू कर दिया। अब घी का दीपक क्या होता है, वीनस का हो गया, वीनस को जलाए जा रहे हो रोज, तो उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़नी थी, तो घी का दीपक नहीं जलाना, सरसों के तेल का जलाना है। अच्छा, कई जगहों के क्या है, शनि की मूर्तियां बना बना के रख दिया, शनि की मूर्ति पे नहीं जलाना, शनि की मूर्ति पे तेल नहीं चढ़ाना किसी को भी। अच्छा सर। शनि की कोई मूर्ति नहीं होती, इसलिए शिंगणापुर में भी कोई मूर्ति नहीं है उनकी। ये जो जितनी भी शनि की मूर्तियां बनी हुई हैं सब फॉल्स, फ्रॉड और गलत है, शास्त्र के खिलाफ है। किसी भी मंदिर में शनि की मूर्ति नहीं बनाते। पुराने जमाने में कोई मंदिर में शनि की मूर्ति देखी थी आपने? आज जो शनि के आज ये सारे मंदिर बंद हो गए हैं, ये इसलिए बंद हो गए हैं कि शनि स्थापित कर रखा है इन लोगों ने घर में। जब इन्होंने शनि मंदिरों में स्थापित कर दिया, उस पर शराब चढ़ने लगी और तेल चढ़ने लगा, तो सारे मंदिर बंद हो गए, धंधा बंद हो गया। तो शनि जहां बैठता है वहां पर उसको बंद कर देता है, शनि का काम है ये। शनि की पूजा घर में भी नहीं करते। आपने देखा वो टीवी पे एक दाती महाराज आता था डरावनी शक्ल का, आपने देखा होगा शनि का एक दाती महाराज टीवी पे आता था, डरावनी शक्ल का आदमी, है ना? उसने घर में सबके शनि स्थापित करवा दिया, सबको घर में बंद कर दिया। आज इतनी जल्दी असर आ गया, 4-5 साल में ही सबके सब घरों के अंदर बंद हो गए 2 महीने के लिए। सारे मंदिर, कभी 100 साल में, 1000 साल में कोई मंदिर बंद नहीं हुआ। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। 1000 साल में हमने कभी मंदिर बंद होते हुए नहीं सुना। कोई वॉर हो गई, कभी वॉर हो गई, कभी कुछ भी हो गया, लेकिन मंदिर चलते रहे। तो ये मंदिर बंद करा दिए शनि ने। जब तक ये शनि की मूर्तियां नहीं हटाएंगे मंदिर नहीं चलेंगे। तो लालच के अंदर इन्होंने, मैंने कहा ना, सुख क्या है दुख क्या है ये पता करना बड़ा मुश्किल काम है। आज जो सुख दिखाई देता है कल वो दुख हो जाता है। तो पंडितों ने इसलिए शनि की मूर्ति लगा दी कि कमाई होएगी। वो कमाई हुई नहीं, 3 महीने के लिए कमाई चली गई। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है ना इस लॉकडाउन में, तो वो पंडितों का हुआ है। सच कह रहा हूँ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। किसी को 1000 करोड़ तो सही बात है सर। किसी को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, किसी को 500 करोड़ का हो रहा है, किसी को 400 करोड़ का हो रहा है, और बिना ऑडिट इनकम, बिना इनकम टैक्स की इनकम, जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी अगर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो प्लीज इन मंदिरों की ऑडिट शुरू करा दें। जितना भी पैसा है ना वो सब समाज के लिए जरूर यूज होना चाहिए। ये नियम बनना चाहिए, जितना चढ़ावा आएगा वो 80% जरूर यूज करो आप, नहीं तो सरकार ले लेगी। या तो यूज करो या सरकार दो, सरकार को दो। तो भगवान ही नहीं देना चाहता है तो सिर्फ सर पीएम जी क्या कर पाएंगे? अब उनके मंदिर के उन्हीं को देना चाहिए, अलाउ करना है भगवान को। करेंगे करेंगे करेंगे, किसी ना किसी को भेजेंगे, वो अच्छे आदमी को भेजेंगे। अभी वो कहने का मतलब ये है कि ये जो मंदिर बंद हो गए इसके पीछे का कारण क्या है? शनि महाराज। ठीक है, सबने मंदिरों में शनि स्थापित कर दिया तो मंदिर बंद। और घर घर में शनि की पूजा, घर घर में शनि की पूजा हो रही थी तो सबके घर भी बंद। सबकी दुकानों में शनि की पूजा शुरू हो गई तो दुकानें भी बंद। राहु केतु के रेमेडीज नहीं बताया आपने? राहु केतु के राहु की रेमेडी है कोड़ियों को खाना खिलाना। कोड़ी समझते हो? लेपर्सी पेशेंट। मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं कई, राहु के मंदिरों के बाहर। ये भैरव मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं जी।
राहु का उपाय सबसे अच्छा, किसी कोढ़ी को खाना दे दो तो राहु का उपाय हो जाता है। सर राहु का डे भी कोढ़ी का संडे है ना? भिखारी लोग ना सर? नहीं, लेपर्सी नहीं, पेशेंट। क्या होते हैं? लेपर्सी पेशेंट। अधिकारी जी समझा दो ओके जरा। ओके। समझ गए मैडम सर। अच्छा, और इसके अलावा राहु का एक और उपाय होता है। राहु का उपाय कुत्ते को खाना खिलाना भी होता है, डॉग को खाना खिलाना है। जी। और डॉग थोड़ा फ्यूरियस हो, जो खतरनाक हो, काटने वाला हो, उसको खिलाओ तो और फायदा होता है। अच्छा, तो केतु का है ना सर? नहीं, राहु का मैडम, राहु जो होता है ना, भैरव का वाहन है ना राहु। हाँ, भैरव मगर ज्यादातर केतु के लिए कबूतर को दाना देना चाहिए। हेलो, हाँ जी सर। राहु के लिए कुत्ता, और केतु के लिए कबूतर। केतु के लिए कबूतर। और कबूतर में ध्यान रखना चाहिए, कबूतरियां हो कबूतर हो, 50-50% हो, दोनों को देना चाहिए, खाली एक को ही नहीं देना। ये आपने विशेष ध्यान रखना है, अपने क्लाइंट को समझाना है कि ये आइडेंटिफाई करके देना है, 50% कबूतर और 50% फीमेल कबूतरी होती है, उनको मिला के आप देंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। हाँ, हेलो, हाँ जी बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? क्लाइंट पकड़ के मारना शुरू कर देगा सर उसी टाइम। नहीं, क्यों? ये यार आइडेंटिफाई करके जेंडर जस्टिस है, इसमें क्या है? ये जेंडर जस्टिस है, ये आपको अप्लाई करना है, सब जगह अप्लाई करना है। अभी तो ह्यूमंस में नहीं हो पा रहा सर। ह्यूमंस में तो ज्यादा हो गया, अभी एनिमल्स में भी होना चाहिए। जेंडर जस्टिस होना चाहिए। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? राहु का एक और उपाय होता है, पता है? बहुत अच्छा उपाय है। राहु में अगर किसी को बताइए सर। राहु की पहचान होती है। राहु की पहचान क्या? राहु खराब हो गया, इसकी पहचान क्या होती है? रमा देवी? सर मैम, राहु की पहचान होती है जब बिना मतलब के कोई झगड़ा होने लगे ना किसी आदमी का रोज बिना मतलब के, तो समझो उसका राहु खराब है, उसका मतलब राहु खराब है। ये उसकी पहचान है, बिना किसी ज्योतिष के, बिना किसी कुंडली के समझ जाओ उसका राहु खराब हो गया। जैसे कि आप पार्किंग सडनली अगर कुछ होता है, सडनली नहीं, मतलब आप अननेसेसरी पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हो, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, समझ रहे हो? रास्ते में गए तो पुलिस वाले से झगड़ा कर गए, बिना मतलब, लेना नहीं कोई देना नहीं, बॉस से झगड़ा कर दिया। रोज आपका कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है बिना मतलब के। दो दोस्त आपस में झगड़ रहे हैं, आप छुड़ाने गए, आपका केस पुलिस में आ गया। ठीक है, ओके। आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बिना मतलब में फंस गए, तो इसका मतलब आपका राहु खराब है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ा उपाय ये है कि जहां पे खाना बनता है रसोई में, वहीं बैठ के खाना खाना चाहिए। ओके सर। जहां खाना बनता है, ये इतना इफेक्टिव उपाय है, आज तक फेल नहीं हुआ। मैंने जिसको भी दिया उसने बोला सब ठीक हो गया, बड़ी परेशानी होती थी। इसमें एक और भी महा उपाय है सर, अगर पत्री में जहां पर राहु बैठा हुआ है उतने सारे नारियल अगर मंदिर में पहुंचाने से भी राहु शांत होता है। गलत है ये, पानी में मैंने गलत है। करवाया है सर, बहुत लोगों का रिजल्ट, जैसे कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं हो नहीं रहा है, तो मंदिर में पहुंचाने के बाद उनके काम स्टार्ट हो गए हैं।
वो ऐसा होता है, मतलब मैंने देखे हैं। ऐसा होता है कि राहु के अलग अलग भावों में अलग अलग उपाय हैं। जनरल उपाय तो ये है कि जहां बैठ के खाना खा रहे हैं, जहां पे बन रहा है वहीं खाओ। अब जैसे 11th में राहु है, 11th हाउस में अगर राहु है तो उसका उपाय ये नारियल वाला नहीं चलेगा। उसको गुस्सा ज्यादा आता है ऐसे आदमी को, तो उसको क्या है, चांदी के बर्तन में पानी पिलाना पड़ता है। नारियल वाला उपाय भी बड़ा इफेक्टिव है, मैडम जो कह रही हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा कभी आप। लेकिन मैं मेनली प्रोफेशन रिलेटेड जो बंदे मतलब कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, उनका अड़चने आ रही हैं बीच में, नहीं, वो कर नहीं पा रहा है। तो नारियल जटा वाला लेना है या सूखा हुआ लेना है, पानी वाला लेना है या सूखा लेना जो है? हम भगवान के लिए जो फोड़ते हैं ना सर पूजा अच्छा, में, समझ गया। जटे वाला। हाँ वो क्या बोलते हैं आप लोग, तो वो जटे वाले को ही लेना है। समझ गया। ये भी उपाय करके हाँ, देखिएगा। पत्री और में जो हाउस में होगा वो उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है सर। पत्री में जो हाउस में प्लैनेट बैठा होगा उतने सारे नारियल लेना पड़ेंगे। अगर 12वें में बैठा है तो 12 नारियल। अच्छा, और मैं दोबारा उसके लिए स्पेशली दिन भी होते हैं। दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, एंड करके मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको एंड कर रहा हूँ, अभी कनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से आपको पासवर्ड दे रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम खत्म होने वाला है। तो मैं इसको खत्म करके दोबारा कर रहा हूँ, आप फटाफट से कनेक्ट करिए। जी सर। ठीक है।